हेलो दोस्तों। आज हम रामदेव जी का दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं। कल हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, रामदेव जी के जागरण को क्या कहते हैं। तो उसके जागरण को कहते हैं जम्मा। उसके जागरण को जम्मा कहते हैं। तथा अब उनके गीत जो होते हैं उन्हें कहा जाता है बयावले। और जो गीत गाने वाला कलाकार होता है, गीत गाने वाला कलाकार कहलाता है रिखिया। तथा रिखिया जो इनके मेघवाल जाति के जो श्रद्धालु होते हैं ना, मेघवाल जाति के, उन्हें भी रिखिया ही कहा जाता है। तथा रामदेव जी की जो जबदा होती है उसे कहा जाता है नेजा। दबजा को कहेंगे नेजा। एक बात और ध्यान रखना, जो इनकी नेजा का रंग होता है ना वो पंचरंगी होता है। और पंचरंगी के अंदर आप कोई भी 5 रंग ले सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना कि नीला रंग नहीं लेंगे, और कोई भी 5 रंग ले सकते हैं। क्योंकि नीला कामड़िया जाति के जो लोग होते हैं ना, उनके द्वारा प्रयोग में नहीं लिया जाता नीला रंग। तथा इसकी पंचरंगी के साथ और कौन सा, सफ़ेद सफ़ेद रंग की भी हो सकती है इनकी ध्वजा। अब रामदेव जी के जो गुरु का नाम है, उनके गुरु का नाम है बालीनाथ। इनके गुरु का नाम है बालीनाथ। अब गुरु के प्रमुख मंदिर, एक है मसूरिया की पहाड़ी। मसूरिया की पहाड़ी है, मसूरिया की पहाड़ी में गुफा है एक, जोधपुर। तथा दूसरा है एक दाता रामगढ़। दाता रामगढ़ की गुफा, ये कहाँ पर है, ये भी सीकर में। तो ज़्यादा प्रमुख है वो ये है मसूरिया की पहाड़ी, जोधपुर। ठीक। अब रामदेव जी के गुरु भी देख लिए, अब रामदेव जी के प्रमुख मंदिर देखते हैं अपन। तो रामदेव जी के प्रमुख मंदिर, रामदेव जी के प्रमुख मंदिर देखते हैं। तो एक सबसे पहले आता है कि रामदेव, भारत का मिनी रामदेवरा। भारत का मिनी रामदेवरा है जूनागढ़, गुजरात। मिनी रामदेवरा कहाँ पर है ये, जूनागढ़, गुजरात के अंदर। दूसरा क्वेश्चन, भारत का देख लिया, तो अब देखते हैं राजस्थान का मिनी रामदेवरा किसे कहते हैं। तो फिर राजस्थान का मिनी रामदेवरा, चलो ये भी बता देता हूँ आपको। राजस्थान का मिनी रामदेवरा कहा जाता है खुंडियावास। खुंडिया कहाँ पर है ये, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, अजमेर। ठीक। अब इसके 2-3 मंदिर और भी हैं जो परीक्षाओं में पूछ भी लिए जाते हैं। तो इसके 3 मंदिर और तो थोड़े प्रमुख हैं, उन्हें और बता देता हूँ। एक है बिरांटिया, ये अपन पाली के अंदर। एक बात और ध्यान रखना कि जो अपनी लक्ष्य की किताब है ना, जो न्यू एडिक्शन आया है, उसके अंदर ये ब्यावर दे रखा है। बिराटिया मंदिर है ना, ये ब्यावर अजमेर में दे रखा है, तो वो शायद मिस प्रिंट होगा। तो आप बिराट या पाली ही सही है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना, बिराट या पाली के अंदर ये। चौथा है सूरता खेड़ा, ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। पांचवा, एक ये इसके गुरु के पास ही, मसूरिया पहाड़ी के पास ही इनका भी मंदिर बना हुआ है, जोधपुर के अंदर।
रामदेव जी की शब्दावली भी देख ली अपन ने, रामदेव जी के गुरु भी देख लिए, रामदेव जी के प्रमुख मंदिर भी देख लिए। अब आते हैं रामदेव जी का मेला। रामदेव जी का मेला जो बढ़ता है वो भाद्रपद शुक्ला दूज से, भाद्रपद शुक्ला दूज से लेकर एकादशी तक बढ़ता है। जो इसकी दूज है ना, इसे कहते हैं बाबा री बीज, बाबा री बीज। ये रामदेव जी के दूज को रामदेव जी का जन्म हुआ था तथा 10वीं को इन्होंने समाधि ली थी। तो एकादशी तक मेला क्यों बढ़ता है ये भी बता देता हूँ आपको कि इन्होंने 10वीं को समाधि ली थी, परंतु समाधि आपको पता है कि दो प्रकार की होती है। एक तो जल समाधि होती है, एक होती है खड्डा समाधि। तो खड्डा समाधि जो लेता है ना, रामदेव जी के द्वारा खड्डा समाधि ली गई थी, तो उसको अगले दिन लोकगमन माना जाता है। इसी कारण अगले दिन लोकगमन माना जाता है, तो इसी कारण एकादशी तक इनका मेला बढ़ता है। और इनसे एक दिन पहले इनकी बहन डालीबाई है, उन्होंने समाधि ली थी। एक दिन पहले डालीबाई ने समाधि ली तथा इनके 8 दिन बाद हडबू जी ने समाधि ली थी। ठीक। अब स्थान कौन सा है जहाँ मेला बढ़ता है, तो वो है रुणेचा, पोखरण और जैसलमेर। मेले का प्रमुख केंद्र कौन है? कामड़िया की जाति के द्वारा जो नृत्य किया जाता है, नृत्य। और नृत्य कौन सा है? तेरह ताली। ठीक। जो नृत्य किया जाता है वो 13 ताली नृत्य। अब आगे देखते हैं। रामदेव जी ने समाधि ली थी, वो कब ली थी? सन 1458 में। इन्होंने जो समाधि ली थी ना, वो समाधि किसके पास ली थी? जो इन्होंने राम सरोवर के पास, राम सरोवर के पास इन्होंने समाधि ली थी। राम सरोवर और रुनेचा कस्बा रामदेव जी के द्वारा ही बसाए गए थे तथा राम सरोवर जो कुछ समय बाद धीरे धीरे खंडर का रूप धारण कर लिया था, परंतु बीकानेर के शासक गंग सिंह ने इसका वापस से जीर्णोद्धार करवाया। तो राम सरोवर का जीर्णोद्धार कराने वाला राजा कौन? बीकानेर के राजा गंग सिंह। कौन? बीकानेर के राजा गंग सिंह। क्योंकि जीर्णोद्धार के जो प्रश्न होते हैं ना, ज़्यादातर वो ही आते हैं। तो ये याद रख लेना कि राम सरोवर का जीर्णोद्धार किसने करवाया? राजा गंग सिंह, जो बीकानेर के थे। अब रामदेव जी के बारे में जो प्रमुख ग्रंथ हैं वो देख लेते हैं। रामदेव जी के ग्रंथ, मुख्य रूप से इनके 3 ग्रंथ हैं, देख लेते हैं कौन कौन से। एक है रामदेव प्रकाश, एक है रामदेव चरित, तीसरा है रामदेव वेली। ठीक। रामदेव प्रकाश, तो रामदेव प्रकाश में है पुरोहित राम सिंह। पुरोहित राम सिंह। रामदेव चरित रुद्र सिंह तोमर। और तीसरा है हरजी बाटी। भाई ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं 3 ग्रंथ, ये जरूर से जरूर याद करना। 3 ग्रंथ रामदेव जी के प्रमुख ग्रंथ कौन सा और किसने लिखा? जैसे रामदेव प्रकाश पुरोहित राम सिंह, रामदेव चरित रुद्र सिंह तोमर, रामदेव वेली हरजी बाटी। इनको 5 बार कैमरे को फ्यूज कर रोकना
और 5 बार इनको बोलना या लिखना, ये यहीं याद हो जाएंगे। अभी याद कर लो उनको। रामदेव प्रकाश पुरोहित राम सिंह, रामदेव चरित रुद्र सिंह तोमर, रामदेव वेली हरजी बाटी। ठीक, अब आगे देखते हैं। ग्रंथ देख ही लिए, अब रामदेव जी के बारे में, उनके बारे में अब देखते हैं कि रामदेव जी की फड़। ठीक, रामदेव जी की फड़ का जो वाचन किया जाता है वो अधिकतर जैसलमेर और बीकानेर क्षेत्र में किया जाता है। जैसलमेर और बीकानेर क्षेत्र में अत्यधिक किया जाता है। तो एक पर्सन फड़ के बारे में बस यही बन सकता है, जो बता देता हूँ कि इनकी फड़ का वाचन कौन से वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। तो वो वाद्य यंत्र है रावण हत्था। कौन सा वाद्य यंत्र है? रावण हत्था। रामदेव जी की फड़ का वाचन रावण हत्था के साथ किया जाता है। ठीक, एक रामदेव जी को जो मुस्लिम लोग हैं ना, वो क्या कहते हैं? मुस्लिम लोग कहते हैं रामसा पीर। क्या कहते हैं? रामसा पीर। कौन? मुस्लिम जाति के लोग इन्हें रामसा पीर कहते हैं। ठीक, रामदेव जी का सवारी क्या थी? उनकी सवारी थी नीला घोड़ा। ठीक, अब एक लास्ट पॉइंट जो इनके बारे में बचा हुआ है, रामदेव जी ने मोक्ष का मार्ग क्या बताया था? मोक्ष का मार्ग बताया था, यहाँ देख लेते हैं। मोक्ष का मार्ग क्या बताया था इन्होंने? रामदेव जी ने कि गुरु की आदेश, गुरु की आदेश की पालना, पालना करना, गुरु की आदेश की पालना करना, जिसे इन्होंने कहा था आस बचाओ। रामदेव जी ने मोक्ष का मार्ग क्या बताया? कि गुरु जी के आदेश का पालन करना, इसे जिसे इन्होंने कहा था आस बचाओ। ठीक, ये रामदेव जी के बारे में प्रमुख बातें हो गई। ये अपन 2 पार्टों में रामदेव जी कंप्लीट हो गया। अब कल दूसरा लोक देवता लेके आएंगे। धन्यवाद।